आपस में एक साथ बैठते हैं, राशि परिवर्तन होता है, नक्षत्र परिवर्तन होता है अथवा नवांश परिवर्तन होता है, तो वहां पे जो है आपके विवाह में अत्यधिक देरी होती है, विवाह प्रतिबंधक योग की संभावना होती है। लेकिन कब? ये तब होती है जब शनि देव के जो अंश है, डिग्री है, जो प्रत्येक ग्रह की आपके 0 से लेकर 30 तक आपको उनके अंश होते हैं, उनकी डिग्री होती है। तो शनि का और सूर्य का जो अंशों में संबंध है वो अंश लगभग लगभग बराबर होने चाहिए, अथवा दोनों में ज्यादा से ज्यादा 5 डिग्री का अंतर होगा तो ये अशुभ फल देखने को मिलेंगे। और यदि शनि और सूर्य में 5 डिग्री से ज्यादा का अंतर है तो इसके अशुभ फल तो मिलेंगे, लेकिन उसकी तीव्रता कम हो जाएगी, यानी कि विवाह में देरी होगी, विवाह प्रतिबंधक योग नहीं बनेगा। यानी कि जब भी आपके सूर्यदेव या शनिदेव सप्तम भाव अथवा लगन के स्वामी बन जाते हैं और फिर दोनों में अंशों में समानता होगी, दोनों की डिग्री समान होगी, या दोनों में मात्र 5 डिग्री का अंतर होगा, और फिर वो जो है आपके एक दूसरे को देखते हैं अथवा एक दूसरे के साथ बैठ जाते हैं, तब जाके वो विवाह प्रतिबंधक योग बनेगा। और ये युति या दृष्टि संबंध आपका किसी भी प्रकार से आपका बंजर राशियों में, अर्धबंजर राशियों में हो रहा हो, या छठे 8वें 12 भाव में हो रहा हो, तो फिर ये स्थिति और ज्यादा गंभीर हो जाती है। क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया कि कोई भी एक स्थिति नहीं बनेगी, स्थिति अनेक बनती हैं, और फिर बाद में अब विचार विमर्श करके तब एक निष्कर्ष निकाला जाता है भाई कि अब शादी होने में यहाँ परेशानी आएगी। इसी प्रकार से आप चंद्रमा को ले लीजिए, जब भी आपके चंद्रमा लग्नेश बने या सप्तम भाव के स्वामी बने और फिर आपका शनि से संबंध बन जाए, राशि परिवर्तन हो जाए, नक्षत्र परिवर्तन हो जाए, नवांश परिवर्तन हो जाए, एक साथ बैठ जाए, और जितने ज्यादा क्लोज होंगे, अंशों में जितनी ज्यादा निकटता होगी, 6वें 8वें 12 भाव में बैठ के संबंध बना रहे होंगे, राहु केतु के साथ ही बैठ सकते हैं, बंजर राशियों में बैठे होंगे। बंजर राशियों का मतलब है आपका लगन कुंडली में तो बंजर राशि देखेंगे ही देखेंगे, आपको नवांश कुंडली में भी बंजर राशियां देखनी है कि भाई आपका जो जन्म कुंडली का सप्तमेश है वो आपके नवांश कुंडली में कहाँ बैठा हुआ है। इस प्रकार से वही संबंध आप देखेंगे, जो आपका सूर्य का शनि का संबंध है वही संबंध आपके चंद्रमा का और शनि का संबंध बनेगा, क्योंकि ये दोनों ही स्थिति में आपके, क्योंकि लगन, एक तो लगन होती है, आपका चंद्रमा भी लगन की तरह काम करता है और सूर्य भी आपके लगन की तरह काम करता है। एक और नियम ये भी है कि जब भी शनि के प्रभाव में लगन, लग्नेश, चंद्रमा, चंद्र लग्नेश, सूर्य, सूर्य लग्नेश होंगे, तीनों के तीनों लगने जब शनि के गंभीर प्रभाव में हो जाएंगी, ज्यादा से ज्यादा प्रभाव में हो जाएंगी, वहां भी विवाह का जो है अत्यधिक देरी या विवाह प्रतिबंधक योग बन जाता है। अब आते हैं मंगल के बारे में। भाई मंगल तो एक तो मंगली दोष बनाते हैं, जब मंगली दोष बनता है वो भी विवाह में देरी कराता है, लेकिन विवाह प्रतिबंधक योग वो नहीं बनाते हैं। विवाह प्रतिबंधक योग कैसे बनेगा? जब भी आपके सप्तम भाव के स्वामी